सर, आज प्रभाग क्रमांक 11 के एक नामचीन नेता सचिन डोंगरे जी ने भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है, क्या संदेश? देखिए, सचिन डोंगरे जी मीरा भाईंदर में कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने अपक्ष के तौर पे चुनाव लड़ा था 11 नंबर वार्ड से, मात्र 9 वोट से वो हार गए थे। और अच्छे कार्यकर्ताओं का हमेशा भाजपा ने कदर की है। हम चाहते थे कि सचिन डोंगरे जी हमारे साथ जुड़े ताकि उस विभाग में हमारी ताकत बढ़े, और कुछ वार्ड थे जो हमारे जीतने बाकी रह गए थे और उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने की इच्छा हमारी है। तो हम चाहते हैं कि इस बार वो वार्ड में जनता हमें आशीर्वाद दे, इसलिए अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ना ज़रूरी था। तो सचिन जी से हमने बहुत बार कहा था और सचिन जी का भी मन था कि मैं जब भी कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा वो भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करूंगा, ये उन्होंने आश्वासित किया था। आज उन्होंने अपना आश्वासन पूरा किया है। समय आने पे हम अपना आश्वासन पूरा करेंगे और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि सचिन डोंगरे जी और उनकी टीम, वो अकेले नहीं, उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े, उन सब के साथ में मिलकर उस क्षेत्र का हम डेवलप भी करेंगे और उस क्षेत्र में हमारा संगठन भी मजबूत करेंगे। सर, शहर में जो मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, आने वाले दिनों में एक आंदोलन भी होने वाला है, उस पर आप क्या संदेश देंगे शहरवासी को? देखिए, ये योगा हो गया कि सचिन डोंगरे जी प्रवेश कर रहे। देखिए, ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह का माहौल करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो मराठी की अस्मिता को समझते, मराठी का अभिमान समझते, वो भी ये मानते हैं कि किसी की दुकान में घुस के मारपीट करना उचित नहीं है। आज सचिन डोंगरे जी कम से कम जितने लोगों ने प्रवेश किया उससे 50 से ज़्यादा तो मराठी मानुस ही है। तो स्वाभाविक है कि ये सब जानते हैं कि वो राजनीति दिखावे की राजनीति है, लोगों को मारना ये कोई पार्टी नहीं सिखाती है। लेकिन एक विशेष कुछ लोग हैं जो इसी के ऊपर अपनी दुकानदारी चलाते, इसलिए मैं उनका निषेध करता हूं और इस तरह की घटनाएं शहर में हम होने नहीं देंगे। सचिन डोंगरे जी, आपने आज पक्ष प्रवेश किया है बीजेपी में नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में। मी मगाशीच बोलताना माझ्या भाषणामध्ये सांगितलेलं की मला जेव्हापासून मी हे निवडणुका झाल्या 2017, मेहता साहेबांचं मी लहान असतानाच माझ्यावर प्रेम भरपूर आहे। पण जेव्हा मी एकटा पडलो, निवडणुका हरल्यानंतर माझा जो पराभव झाला 9 मतांनी, त्याच्यानंतर जर माझी खरीखुरी कोणी जर काळजी घेतली असेल तर ते फक्त एकमेव कार्यसम्राट आमदार श्रीमान नरेंद्र मेहता साहेब आहेत। त्यांनी खूप वेळा माझी काळजी केली। जेव्हा मी कुठे कमी पडलो आहे तेव्हा त्यांनी माझं काम लगेच केलं एका फोनवरती। आणि ही व्यक्ती अशी आहे की माझ्या दुसऱ्या रिंगवरती फोन उचलतात। मला मध्ये कुठल्याही म्हणजे मध्यस्थी कुठल्याही व्यक्ती त्यांनी ठेवलेलाच नाही। सचिन, तुझं जेव्हा काही काम असेल तू डायरेक्ट मला फोन करायचा। आणि माझ्या वार्डामध्ये बऱ्याच लोकांना, गरीब लोकांना, माझ्या प्रभागामध्ये स्लम एरिया जास्त आहे। आतापर्यंत साहेबांना मी जे पण कामं दिले त्या गरीब लोकांची, साहेबांनी निशंकपणे ते केलं। जरा पण वेळ वाया न घालवता माझी कामं केलेली आहेत। आणि मला आज मगाशीत मी साहेबांना जी उपमा दिलेली आहे ती काय खोटी नाही, मनापासून दिलेली आहे। आणि मी पूर्ण 100% विश्वास नरेंद्र मेहता साहेबांवरती टाकून या पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे। आणि आता इथून यापुढे जे साहेब मला आदेश देतील ते मला कर्तव्य म्हणून मी ते पूर्ण करना है। धन्यवाद। कॉर्पोरेशन का चुनाव नज़दीक है, इस टाइम आप पार्टी में प्रवेश किए, क्या आपको टिकट का कुछ आश्वासन मिला है क्या, ऐसा कि आपको टिकट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के हिसाब से? मी प्रवेश जो घेतला आहे तो फक्त कॉर्पोरेशनमध्ये लढण्यासाठी मला तिकीट मिळेल म्हणून मी इकडे आलो आहे, याच्यातला काहीही भाग नाही आहे। मी फक्त एक साहेबांवरती माझं प्रेम, या प्रेमाखातीर मी इथे आलो आहे। एक विश्वास आहे मला या पक्षामध्ये, त्याच्यावेळेला बाकी असा कुठल्या उद्देशाने मी आलेलो नाही आहे की मी इथे गेल्यावरती मला काहीतरी तिकीटचं कमिटमेंट मिळेल आणि त्याच्यावरती मी निवडून येईल, असातला काही भाग नाही। मला या संघटनेमध्ये राहून काम करायला बरं वाटेल, मी हॅपी मोडमध्ये राहिलो पाहिजे, या हिशोबाने मी आलेलो आहे। थैंक यू। और अच्छे आदमी को सब कुछ मिल जाता है।